देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने उन्होंने अपने पिताजी से भी कुछ नहीं सीखा था कि क्या ऐसा व्यक्ति उस यादव समाज का नेता हो सकता है जिस यादव समाज ने बहन बेटियों की, बहू बेटियों की, उनका मान सम्मान, उनका सतीत्व बचाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध कर डाला। हर महादेव मित्रों में छोटा नरसिंह अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए धर्म रक्षक यदुवंशी महासभा के प्रवक्ता हैं आकाश निर्वाण यादव। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, बिल्कुल कैजुअल बातचीत होंगी 2-3 मुद्दों पे, क्योंकि आकाश जो हैं यादवों के मुद्दों को लेकर उठाते हैं और कई बार यादवों के मुद्दे पर सक्रिय रहते हैं, बोलते हैं, और साथ में धर्म रक्षा के मामले को भी, दोनों को जोड़ते हैं। पहले तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी सारी ऑडियंस को मैं प्रणाम करना चाहता हूं, और आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक समय था जब द्वापर में समाज पतन की ओर जाने लगा था, धर्म के मार्ग को त्याग कर लोग पतन की राह पर अग्रसर हो गए थे। तब हमारे दादा श्री कृष्ण ने जो है उनको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए महाभारत का युद्ध तक करा दिया था। पहले एक बात पूछना चाहता हूं, आप भगवान कृष्ण को कैसे देखते हैं? क्या भगवान कृष्ण यादवों के कॉपीराइट है या सबके भगवान है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो यादव हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, सब अपने अपने भगवान को जो गोद लिए हुए हैं। तो इसमें बात होनी बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसे ब्राह्मण कहते हैं कि भगवान परशुराम जी पे हमारा एक अधिकार है, उधर राजपूत कहने लगे हैं कि भगवान श्री राम पे हमारा एक अधिकार है, इसी प्रकार यादव भी कहने लगे हैं कि भगवान श्री कृष्ण पे हमारा एक अधिकार है। तो ये ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए जिन्होंने कार्य किया वो भगवान बने, वो भगवान कहलाए। तो भगवान किसी एक जाति या बिरादरी के नहीं है, क्योंकि किसी भी भगवान ने जब वो धरती पर अवतरित हुए, उन्होंने कभी भी किसी भी एक जाति विशेष का नाम लेकर उनके उत्थान के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए, समस्त प्रकृति के लिए उन्होंने जो है उसके उत्थान के लिए और धर्म की स्थापना के लिए विशेष रूप से उन्होंने। तो ऐसा जो लोग कहते हैं तो उनके लिए राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। तो वो कायर एवं क्रूर लोग जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता है रणधीरों का, पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये लाइन है वो, बिल्कुल। और वैसे भी एक बात है आकाश जी, हिंदू इतना कमजोर कैसे हुआ ये पता नहीं, बहुत जल्दी से, शायद इस कलयुग में बहुत कमजोर होता जा रहा है। सनातनियों ने तो भगवान ही नहीं उसे माना जिसने युद्ध नहीं किया, जिसने युद्ध किया है बिल्कुल उसी को भगवान माना गया है। कोई एक भगवान बता दो जिसने युद्ध नहीं किया हो। नहीं, मतलब अवतार लेके जो भी आए उन्होंने युद्ध किया, मतलब सृष्टि को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए हमेशा उन्होंने जो है युद्ध किया। लेकिन आजकल जो अवधारणाएं हैं वो नई नई मढ़ दी गई हैं, घड़ दी गई हैं जगह जगह, वो अलग बात है। तो अब बात करते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले भी उसी बात पे थे कि अभी हाल फिलहाल ही अगर यादवों के मुद्दे को देखा जाए तो जो डिम्पल यादव हैं, सपा की नेता हैं और जो सपा अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी भी हैं, सांसद हैं, उन पे मौलाना रशीदी ने बहुत अभद्र टिप्पणी की। बड़ी चर्चाएं चली इसमें, टीवी पे डिबेट्स हुई, लेकिन कहीं कोई नहीं बोला, कोई बोला ही नहीं। और एक लड़का है, गुजर है, श्याम सिंह भाटी, मतलब उसका खासकर उन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जो बरादरी की राजनीति करते हैं, जो केवल कहते हैं कि भाई यादव श्रेष्ठ हैं। जो यादव श्रेष्ठ वाली बात करते हैं और जो यादवों की रक्षा की बात करते हैं, उन्हें तो खासकर श्याम सिंह भाटी को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने पूरे यादवों की इज्जत रख ली। अभी हाल फिलहाल जो एक कांड हुआ था, चोटी काट ली थी, बड़ा बवाल हुआ था उस पर, लेकिन चूंकि अब सामने जो है मुसलमान था, मौलाना रशीदी था, तो बड़ी गड़बड़ होगी, कोई नहीं बोला। अगर ये केवल एक बिरादरी की बात नहीं है, कोई भी बिरादरी है, अगर दूसरी हिंदू बिरादरी उसके सामने खड़ी है, जातिगत झगड़ा है, तो सबके खून में बाल आने लगता है। और जो सबसे बड़ा काम करा है क्रूरता का, श्याम सिंह भाटी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या कहोगे इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले तो भाई श्याम सिंह भाटी और समस्त गुर्जर समाज को धर्म रक्षक यदुवंशी महासभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रेषित करना चाहता हूं, और आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने अपने पिताजी से भी कुछ नहीं सीखा, मुझे ऐसा लगता है। और अब
मतलब मुझे उनसे कोई बहुत अधिक अपेक्षाएं थी नहीं, जैसा कि सक्रिय राजनीति में आने के बाद मैं उनके चाल चरित्र को देखता रहा, तो मुझे उनसे कोई बहुत अधिक अपेक्षाएं हैं नहीं। मेरी जो व्यथा है, मेरी पीड़ा है, वो आम यादव समाज को लेके है जी, कि वो किसको अपना नेता मान बैठे हैं। ये अब उन्हें पुनः आकलन करने की आवश्यकता है। उन्हें अपने भीतर झांक के ये देखना है कि क्या ऐसा व्यक्ति उस यादव समाज का नेता हो सकता है जिस यादव समाज ने बहन बेटियों की, बहु बेटियों की आबरू बचाने के लिए, उनका मान सम्मान, उनका सतीत्व बचाने के लिए महाभारत जैसा युद्ध कर डाला जी। वो केवल और केवल एक स्त्री के मान सम्मान के लिए तो किया था। तो क्या जो व्यक्ति केवल थोड़ी सी वोट बैंक की खातिर अपनी स्वयं की पत्नी का मान सम्मान नहीं बचा पाया, उस बचाने की तो दूर की बात है, मामाश्री वो उसके विषय में बोल भी नहीं पाया, बिल्कुल एक टिप्पणी नहीं है, एक टिप्पणी कहीं नहीं कर पाया। जबकि मौलाना जो साजिद रशीदी है, ये जिसके मुंह पे थप्पड़ रशीद हुआ था, ये तो खुल के कह रहा कि मैं तो भाजपा का आदमी, भाजपा का कार्ड खेला हूं। और कहीं ना कहीं इसमें आकाश भाई भाजपा वालों को भी शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा भाजपा का झंडा लेके उछल रहा है, लेकिन वो खुलेआम भाजपा के लिए कह रहा है कि मैं भाजपा का के लिए वोट करता हूं, भाजपा का भी इस पर कहीं ना कहीं एक भी बयान नहीं आया कि अभी हमारा आदमी नहीं है, जो इस तरह से सीधे तौर पर किसी महिला की के लिए अपमानजनक टिप्पणी करता हो या अपमानजनक शब्द बोल रहा हो, तो भाजपा वाले कैसे पचा भाई उसे? ये भी तो सवाल बनता है भाई। अखिलेश यादव इसलिए नहीं बोले कि कोई बात नहीं है, सह जाओ, कल मुसलमान हमें वोट देंगे। नहीं, इसमें देखिए सपा की गलती है या भाजपा की गलती है, राजनीतिक मुद्दों से इतर, क्योंकि मैं एक संगठन से आता हूं और मैं समाज के लिए कार्य करते हैं हम संगठन में, तो मैं उस यादव समाज से ये मेरा प्रश्न है कि क्या ऐसे व्यक्ति को आप अपना नेता स्वीकार करेंगे जो अपनी पत्नी के मान सम्मान के लिए कुछ एक शब्द नहीं बोल पाया, तो वो आपकी बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा कैसे कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। और अब समय आ गया है कि यादवों को पुनराकलन करना पड़ेगा कि कौन हमारा नेता है और कौन हमारा नेता नहीं है। ये सोचना पड़ेगा कि उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए अपना नेता जो एक छोटे से वोट बैंक के खातिर या राजनीति के वशीभूत होकर अपनी स्वयं की पत्नी के मान सम्मान से समझौता कर सकता है, या कोई ऐसा चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलकर और अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर भी एक जो है स्त्री की रक्षा कर पाए। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूं कि निसंदेह समाजवादी तो ऐसा करेंगे नहीं, या जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं उन्होंने तो चुप्पी साध ली है, परंतु आम यादवों को गुर्जरों का धन्यवाद करना चाहिए। और बिल्कुल गुर्जर समाज का पूरा, अगर बरादरी की राजनीति कर रहे हो तो गुर्जर समाज का धन्यवाद होना चाहिए। श्याम सिंह भाटी का तो होना ही चाहिए, पर श्याम सिंह भाटी ने केवल यादवों की नहीं, पूरे हिंदुओं की इज्जत बचाई है एक तरह से। नहीं तो मौलाना रशीदी के जो भाव थे वो तो बिल्कुल हीरो के भाव में तुलने लगा था, जब तक उसके रसीद नहीं हुआ था थप्पड़। ऐसे मैं तो चाहता ये था कि यादव जाते और वो उसको ठोक पीट के बराबर करके उसकी सेवा करके और जो है उसको, यादव जाते कहां से? हाँ, परंतु जो है अब यादव नहीं रहा कोई भी, ना कोई गुजर रहा है। ये तो इस लड़के ने पता नहीं कितनी हिम्मत जुटाई है कि एक पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़ने के बाद भी उसके मन में ये टीस थी कि इसने एक महिला का अपमान किया है। अब कुछ लोग तो भाजपा से जुड़ गए, कुछ लोग जो है सपा से जुड़ गए, और मैं मानता हूं जो कहीं जुड़ गए किसी भी राजनीतिक पार्टी में वो कायर हो जाता आदमी। राजनीतिक पार्टी से जुड़ा व्यक्ति ऑफिशियल कायर होता, वो कुछ नहीं कह सकता। और ये कायरता की जो बात है, आप इस डिंपल वाले कांड से सबके सामने आ चुकी है, बिल्कुल साफ तौर पर। कोई बोलता ही नहीं, सब सोचते हैं कि यार मुसलमान नाराज होंगे, क्योंकि हमें तो समझ ये नहीं आता कि सपा को तो चलो वोट दे रहे मुसलमान, वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है भाई उसका। बहुजन समाज पार्टी का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसमें वोट बैंक है, हिस्सा है। लेकिन इन भाजपा वालों को तो इस्लामिक वोट कभी मिल ही नहीं सकती। अगर कोई व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति सपना देख रहा है रात में और उसके सपने में जो है पोलिंग हो रही है, वो पोलिंग बूथ पे जा रहा है, तो भूल के सपने में भी वोट नहीं डाल सकता। और एक बात और है, अगर उसने वोट सपने में डाल दिया किसी गलती से, और उसने उठ के ये सपना बता दिया कि रात यार गलती से सपने में मैंने भाजपा को वोट डाल दिया, तो वो इस्लाम से निष्कासित हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। समझे ना? अच्छा आकाश भाई, अभी गुड़गांव में एक राधिका नाम की लड़की को, दीपक यादव है उनके पिता का नाम, उन्होंने शूट कर दिया था किसी अमुक बात पर। बड़ी चर्चाएं चली और बाद में जब उसका मामला खुल के सामने आया तो ये आया कि एक वीडियो रील उसकी वायरल हुई, जिसमें किसी मुस्लिम
कथित अभिनेता के साथ वो रील बना रही थी, उसके पिता को अच्छी नहीं लगी। हालांकि मैंने तो उसका खुल का समर्थन करा था बिल्कुल साफ तौर पर कि भाई मैं इसके साथ हूँ। एक व्यक्ति जिसने अपने शरीर के अंश के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया, कितना बड़ा पत्थर रखा होगा उस व्यक्ति ने अपने जिगरे पर, केवल इसलिए कि वो अपनी बेटी को जिहाद का शिकार होना देना नहीं चाहता था। क्या कहोगे इसमें? सारे यादववादी चुप हो गए, कहते नहीं ये कोई मामला, ये तो दूसरा मैटर था, ये तो फैमिली मैटर है। कुछ होना था जो है दीपक को पागल ही घोषित कर दिया। नहीं, ये तो आपने उत्तर स्वयं ही दे दिया। केवल ये राधिका यादव की बात नहीं है। आप देखिए पिछले कुछ सालों में भरत यादव लस्सी वाले की मुसलमानों ने पीट पीट के हत्या कर दी थी मथुरा के अंदर। ये इस बात को मुझे लगता है 5-6 साल हो गए हैं जी। उससे मिलने कोई भी यादवों का बड़ा नेता नहीं गया, छोटा भी नहीं गया, छोटा भी नहीं गया। और मिलने की बात तो दूर है, उस विषय में किसी ने बोला तक नहीं। मैं और आप वहां गए थे, भरत यादव लस्सी वाले से मिलने में गए थे। हाँ, उसके परिजनों से मिलेंगे तो परिजनों से, हाँ, उसके परिजनों से, बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप देखिए कि ऐसे ही अधिवक्ता नवीन यादव की हत्या मेवात में कर दी गई थी, कोई यादववादी नहीं बोला। ऐसे ही एक बेटी थी लक्ष्मी यादव जो लव जिहाद का शिकार हुई और उसको उस लव जिहादी ने धक्का देकर ट्रेन के नीचे और उसकी हत्या कर दी। वो 2 हिस्सों में कट गया था उसका शव। इतनी विभत्स उसकी हत्या करी गई थी। उसकी मां को भी उसने उसी पटरी पे फेंकने का प्रयास किया, परंतु वो किसी प्रकार उससे छूटकर भागने में सफल हो गई। इसी प्रकार से आप देखिए कि गाजियाबाद के अंदर अर्थला में समाजवादी का पार्षद था जो मुसलमान था, उसने घर में घुसकर पूरे यादव परिवार को जो है पीटा और 307 का वो मुकदमा था, लेकिन उसको सुसंगत धाराओं में नहीं लिखा गया जी। ना अखिलेश यादव बोले, ना कोई समाजवादी बोला, ना कोई और यादववादी बोला, ना कोई भाजपा बोला, हाँ, कोई नहीं बोला। इसी प्रकार पिछले साल किसी ने बात नहीं की इन मुद्दों पे। मैं जो मुद्दे आपको बता रहा हूँ, पिछले साल एक 15 वर्ष का लड़का शैलेश यादव, वो प्रयागराज में कथित रूप से अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से बात करता था, जो है वो मुसलमान लड़की थी। तो मुसलमानों ने उसकी हत्या इतने विभत्स, इतने निर्मम तरीके से की कि उसके सिर में एक ही जगह इतने प्रहार किए गए, सिर के इस हिस्से में, कि वहां गड्ढा हो गया था। तो जो पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर्स थे, उनकी भी रूह कांप गई थी जब वो उसका पोस्टमार्टम कर रहे थे। इतनी दर्दनाक मौत उसको मुसलमानों ने दी, लेकिन उसके विषय में भी कोई नहीं बोला। अभी बिहार में ताजियों के दौरान एक यादव मार दिया और एक के हाथ पैर काट दिए, बोला ही। हाँ, पिता पुत्र एक मुसलमानों के गांव से निकल के जा रहे थे, यादव थे, उनको जो है मुसलमानों ने पीट पीट के वहां बेकार कर दिया। उसका वीडियो खूब वायरल हुआ। कोई ना तेजस्वी यादव बोला, ना अखिलेश यादव बोले, ना कोई और यादववादी नेता बोला। कि मोहन यादव जो है भाजपा ने एमपी के मुख्यमंत्री बना दिया या बड़े पदों पे हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसी स्थिति है, यहाँ तो सब रबड़ स्टेप चाहिए सब। और वो केवल यादवों के साथ नहीं है, सभी के साथ है, एक वर्ग को छोड़कर। मुसलमान मैं नाम नहीं चाहता, एक वर्ग को छोड़कर सबका वही हाल है। और मुसलमानों के खैर मजे हैं, जितने मुसलमानों ने इस पार्टी में, इस सरकार में, पार्टी नहीं सरकार में गुड़छल्ले उड़ाए हैं, इतने तो किसी में है ही नहीं। कभी उनके मजे नहीं आए। सपा में क्या मजा आए? नहीं आए। बस ठीक है, उनका मनोबल बढ़ा, वो थोड़ा सा क्या, उन्होंने दंगे फसाद तो शुरू कर दिए, तो क्योंकि इनके डीएनए में है बिल्कुल दंगे फसाद करने। आज भी वो दंगे करने से चुप नहीं है। फर्क इतना है, जब सपा की गवर्नमेंट थी या बसपा की गवर्नमेंट थी, जब चीजें दूर तक पहुंचती थी कि यहाँ दंगा हो गया जी, यहाँ एक हिंदू मार दिया, यहाँ लड़की का बलात्कार होगा। अब हर जगह मीडिया मैनेजमेंट है। अगर सोशल मीडिया ना हो तो एक बात भी नहीं जाएगी कहीं भी। हर जगह, हर थाने को इन्फॉर्मेशन ये है कि कोई भी मुसलमान का से पीड़ित किसी व्यक्ति की बात उछल लेनी चाहिए। और अंत बहुत बुरा होने वाला है हिंदू का। बिरादरी चाहे कोई भी हो, बिरादरी चाहे अब इसमें कोई भी हो, जाति कोई भी हो, कोई भी जाति हो। और जो मैं कहता हूं कि जैसे कोई मजे ले रहा है, मान लो सरकार में इसमें किसी बिरादरी मजे आ रहे हैं, तो मजे उनके बहुत अच्छी तरह निकलने वाले हैं। वो ठीक है, कुछ लोग जो है विदेश भाग जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन पाप सबको ढोना पड़ेगा इसका। अच्छा, एक बात मैं और करना चाहता हूं कि जैसे आपका ये संगठन है, आप बताओ पूरा नाम इसका, धर्म रक्षक यदुवंशी महासभा। बिल्कुल, धर्म रक्षक यदुवंशी महासभा। इसका क्या उद्देश्य है? इस संगठन का उद्देश्य ये है कि युवा जो है यादवों का, वो अधिक से अधिक संख्या में इससे जुड़े और भगवान श्री कृष्ण की ओर, उनकी शिक्षाओं की ओर, श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की ओर लौटे और धर्म स्थापना के लिए। क्योंकि जब आप कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो किसी भी साधारण हिंदू से अधिक आपका कर्तव्य धर्म की ओर बढ़ जाता है। तो फिर उसे करो। हाँ,
भगवान कृष्ण के वंशज भी बता रहे हो आप? हाँ, वंशज जी बता रहे हो। बोल भी नहीं सकते फिर आप? हाँ, धर्म के नाम पे बोलने से डरते हो, सुनने से डरते हो। और अब कुछ मैं कह रहा हूँ, यादवों में 2 धड़े हो चुके हैं। एक धड़ा वो है जो केवल नेताओं का चाटुकार है, वो कृष्ण से भी समझौता कर चुके हैं। जो नेता है, जो भी नेता है किसी भी बिरादरी का, वो उसने तो कृष्ण से पहले समझौता करा जब नेता बना, तभी नेता बना। हाँ। सत्य है। अगर कृष्ण से समझौता नहीं होगा तो नेता बन ही नहीं सकता। कल को मैं भी अगर नेता बना तो ये पक्की बात मानो कि मुझे कृष्ण से समझौता कर लिया फिर नेता बनगा। बस ये तो पानी का असर है, इसकी गलती कुछ नहीं। इस गली में जो जाएगा बेवफा हो जाएगा। गिड़गिड़ाता फिर रहा है चंद वोटों के लिए, जिस दिन कुर्सी मिलेगी भेड़िया हो जाएगा। ये तो नेताओं का पहला परम कर्तव्य है कि जिस दिन उसे गद्दी मिले सबसे पहले अपने साथियों और अपने भाइयों, अपने परिवार, अपने बिरादरी, सब कुछ, सब पे लात मारो, सबको कुचलो, सिर्फ अपना देखो, आगे बढ़ो। और सबसे पहले जो पायदान होगा धर्म को कुचल दो। धर्म की बात करोगे तो फिर नेता नहीं हो आप। और दूसरा ये है हमारा लक्ष्य कि एक भी यादवों का संगठन या यादवों के राजनीतिक दल भगवान श्री कृष्ण की जो हमारी जन्मभूमि है वो आज भी विधर्मियों के कब्जे में है। आज भी उस गर्भगृह के ऊपर एक गंदी सी मस्जिद बनी हुई है, ईदगाह वाला। हाँ, ईदगाह मस्जिद। उसको वहां से हटाकर वहां पे भगवान श्री कृष्ण का भव्य जन्मस्थली मंदिर जो है स्थापित करना हमारे इस संगठन का मूल उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। फिर दोबारा मिलते हैं किसी के नए टॉपिक के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।